Hello student, I am Ashish sir. Today we are going to take a class 9th मैथ्स एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से, और क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने आपको कराई दिया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों? डायमीटर ऑफ अ रोलर, एक रोलर है 84 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? उसका डायमीटर कितना है बच्चों? 84 सेंटीमीटर है। एंड इट्स लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 120 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब सब समझते हो ना बच्चों, हाइट होती है। इट टेक 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये क्या करता है कि 500 रिवॉल्यूशन करता है, मतलब 500 टाइम्स रिवॉल्यूशन करता है। इस तरीके से ऐसे करके रिवॉल्यूशन करता है। ओके, 1 ये हो गया, 1 फिर 2, इस तरीके से आगे चलता रहता है। आपने देखा होगा, है ना, रोलर तो देखा होगा आपने, रोलर जिसे बोलते हैं। ओके, तो जो क्या करता है कि 500 इट टेक 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। वो क्या करता है कि 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है टू मूव वंस ओवर द लेवल प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को क्या करें? लेवल में लाने के लिए। ओके, मतलब प्लेन करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। हमको एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है, किसमें? मीटर स्क्वायर में निकालना है। ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करके दे रखा है, आपको देखना है। ओके, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे रेडियस। अब क्या होता है? रेडियस ऑफ द रोलर। हमको डायमीटर दे रखा था, मैंने आपको बताया था डायमीटर का फॉर्मूला कितना होता है? d/2। और डायमीटर कितना दे रखा है? हमको 84 दे रखा है। ओके, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो डायमीटर अपॉन 2 मतलब 84/2 कितना देगा हमारा? 42 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। ओके, सेम हमारी लेंथ ऑफ द रोलर। लेंथ ऑफ द रोलर, लेंथ का मीन्स हाइट की बात कर रहा था, तो मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे। तो हाइट कितनी है बच्चों? 120 सेंटीमीटर। ये हमको गिवन दे रखा है। किसमें दे रखा? क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन दे रखा है। अब क्या बोला उसने कि वो कर रहा है, राउंड लगा रहा है। क्या लगा रहा है बच्चों? राउंड लगा रहा है। कहाँ पे? प्लेग्राउंड में, इस तरीके से ना। तो राउंड लगा रहा है तो प्लेग्राउंड में। तो क्या हो, हम क्या निकालेंगे? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। क्या निकालेंगे बच्चों? CSA ऑफ द रोलर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। आई होप आपको पता होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर क्या होता है बच्चों? 2πRh। ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? 2πRh। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। जैसे ये बात कर रहा हूँ, ये समझ लो ये रोलर है, तो ये रोल कर रहा है। ये पहले हुआ 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम। इस तरीके से 500 टाइम्स ने क्या करा? उसने क्या करा? रोलर करा। कहाँ पे? प्लेग्राउंड में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब CSA ऑफ रोलर कितना होता है हम पे? कर्व सर्फेस एरिया ऑफ रोलर, मतलब कितनी टाइम उसने रोलर किया, मतलब जितने टाइम 500 टाइम ना, कितना क्या होगा हमारा? 2πRh। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? 2πRh। ओके, अब 2πRh क्या हमको क्या होगा? 2 × 22/7। पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं, इंटू 42 क्या बच्चा? हमारा रेडियस जो हमने अभी भी निकाला, इंटू 120 जो हमारी हाइट है, जो हमको गिवन दे रखी है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इसका सॉल्यूशन किया, 7×6 = 42, फिर 44 इंटू कितना जाएगा? 720। क्या करा मैंने? 6 को 120 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा? 720। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन करूँगा कितना आएगा हमारा? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। मतलब 1 बार रेवोल्यूशन करा उसने। मेरी बात समझ में आएगी? कितना है? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, बट 1 बार रेवोल्यूशन। एक टाइम का रेवोल्यूशन है, 500 टाइम्स का नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे ये रेवोल्यूशन करा मैंने सिर्फ एक टाइम का रेवोल्यूशन का एरिया बता रहा है ये। ओके, अब क्या बोला उसने? एरिया कवर बाय द रोलर इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना कवर करता है वो? जैसे ये देखो, एक रेवोल्यूशन में कितना करता है कवर? इससे कवर कर रहा है ना, ओनली 1 रेवोल्यूशन में कितना करता है? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमने अभी भी निकाला। ओके, सेम अब क्या आएगा? एरिया कवर बाय द रोलर इन 500 रेवोल्यूशन। अब 500 में कितना रेवोल्यूशन, कितना एरिया कवर करेगा? जब 500 रेवोल्यूशन करेगा कितना एरिया कवर करेगा? ऑब्वियसली जो हमने अभी 1 रेवोल्यूशन में जो हमने निकाला एरिया, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 58 लाख 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया बच्चों समझ में आया? इस दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करके हमारा ये आंसर आया। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट इसने क्या बोला हुआ हमको? किस में करना है? मीटर स्क्वायर में निकालना है। किसमें निकालना है? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में कैसे निकालेंगे? आई होप सबको आपको पता होगा। एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड निकालना कितना है? वही 1 करोड़ 58 लाख 40,000 अपॉन में क्या हो जाएगा? कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर।
ओके, अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होंगे, 1 अपॉन कितने 100 का दोबारा लिख दूंगा ना बच्चों में, ये तो होगा। तो सेम वही हमने इसमें करा, बस देखो यहाँ करा ना मैंने, 2 बार 100 लिख दिया। अब बस 2 जीरो से जीरो जीरो कितना है 1584 मीटर स्क्वायर, क्या क्या हमारा आंसर आ गया, क्या निकला, इतना एरिया था वहाँ का इस प्ले ग्राउंड का। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या बोल रहा है बच्चों, अ सिलेंड्रिकल पिलर, एक सिलेंड्रिकल पिलर है, इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देखो सासा बोला डायमीटर कितना उसका 50 सेंटीमीटर है, एंड 3.5 मीटर इसकी हाइट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हो बच्चों, पिलर एट द रेट कितना है 12.50 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर कितने का बच्चों 12.50 लगा उसमें, मतलब उसने पेंट करा उस पिलर में तो कितना रुपये लगा उसको 12.50 पर मीटर स्क्वायर लगा। ओके, तो बस अब हम निकालेंगे, मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे कर रखा है। देखो जो हियर रेडियस मैंने निकाल दिया, क्योंकि डायमीटर अपॉन डी अपॉन 2 होता है रेडियस, पता है को डी अपॉन 2। ओके, तो 50/2 हो जाएगा, इज इक्वल कितना 25 सेंटीमीटर। मैंने क्या करा, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, क्योंकि हमको जो हाइट थी किसमें थी बच्चों, मीटर में थी, तो बस या तो मीटर में चेंज कर दिया मैंने, इसको कर दिया ना बच्चों। आप आई होप आपको आता होगा कैसे हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। ओके, 0.25 मीटर हमारा आ जाएगा, हाइट हमको कितनी देगी 3.5 मीटर देगी, बस सो सिंपल। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन इज मेन है बच्चों, है क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन बहुत मेन है, बस कैलकुलेशन में आप ध्यान दोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ओके, अब CSA ऑफ द पिलर, क्या बोला उसने CSA ऑफ द पिलर। अब CSA ऑफ द पिलर का क्या फॉर्मूला था, वही कर्व सरफेस ऑफ द पिलर कितना होता है 2πRh। पिलर एक सिलेंडर तो होता है बच्चों, है ना, 2πr है, बस हम फॉर्मूले में लगा देंगे। देखो मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, मैंने इसको सॉल्यूशन कर दिया, कितना मैंने देखो डिवाइड किया 7 को 3.5 को 7 से कितना 0.5 आ जाएगा। आई होप आपको पूरा कैलकुलेशन आती होगी। मल्टीप्लाई का कितना है हमारा 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया। बट इसने क्या बोला हुआ, जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपीज़ का था 12.50 का, है ना बच्चों। और टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मतलब टोटल कॉस्ट कितनी लगी, उस पिलर को पुताई करने में कितनी कॉस्ट लगी, पेंट करने में कितनी कॉस्ट लगी, तो बस 12.5 को जितना पिलर का एरिया निकला उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 68.75, ईजी है। ओके, तो जो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा वही क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट सेकंड में आएंगे। ओके ओके, नाउ ये हमारा आंसर है बच्चों है 68.75 मीटर सॉरी रुपीस हमारा आंसर आ गया उस पेंट कॉस्ट की कीमत, है ना। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर है कितना हमको देगा 4.4 मीटर स्क्वायर, कितना देगा 4.4 मीटर स्क्वायर, मतलब ऑलरेडी इसने हमको CSA हमको ऑलरेडी गिवन दे रखा है, अब हमको निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, जैसे यहाँ पे हम CSA निकाल रहे थे ना बच्चों, देखो यहाँ पे हमने CSA निकाला ना, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमको गिवन दे रखा है, हमको आंसर दे रखा है। ओके, 4.4 मीटर स्क्वायर हमको ऑलरेडी गिवन दे रखा है। तो इफ द रेडियस ऑन द बेस ऑफ सिलेंडर का 0.7 मीटर, इसने बोला कि जो रेडियस है उस सिलेंडर का कितना है बच्चों 0.7 मीटर। फाइंड द हाइट, हमको उसकी हाइट फाइंड करनी है, बस सिंपल। देखो मैंने कहा था ना ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, इसमें क्या लिखा हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना देर का 4.4 मीटर स्क्वायर। मैंने अभी कहा था ना आपको ऑलरेडी हमको गिवन दे रखा है, हमको निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमको क्या निकालना है इसकी हाइट निकालनी है, किसकी उस सिलेंडर की हाइट हमको निकालनी है। रेडियस हमको ऑलरेडी गिवन 0.7 मीटर दे रखा है। देखो अब हम निकालेंगे क्या फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का 2πRh, और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर हमको कितना दे रखा 1.4 मीटर जो मैंने 4.4 मीटर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 2 है हमको ऑलरेडी, पाई को कैसे लिख सकता हूँ 22/7 इंटू आर कितना था हमारा 0.7, और हम एच हमको क्या करेंगे फाइंड करनी है। आई होप आपको समझ में आएगा, एच क्या करनी है हमको फाइंड करनी है, हाइट हमको फाइंड करनी है। देखो मैंने 7 को 0.7 को 7 से डिवाइड करते तो हमारा 0.1 आया, और देखो जब 2 × 22 करा तो कितना है 44 आया। आई होप आपको समझ में आएगा, 4.4 यही रहेगा। अब 44 को मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा 4.4 आ जाएगा। अब 4.4 इंटू एच होगा तो 4.4 का इसके डिवाइड में चल जाएगा, किसके 4.4 के, तो 4.4 से डिवाइड हो जाएगा 4, तो कितना आएगा हमारा 1 आंसर आएगा। तो हाइट कितनी निकल जाएगी बच्चों 1 मीटर, तो हाइट कितनी होगी इस कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर की 1 मीटर होगी। ओके, इसी को हम इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हमको क्या बोल रहा है, लुक हियर, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर, एक सर्कुलर इसका डायमीटर कितना देर का बच्चों सर्कुलर वेल एक कुआं है, तो कितना देर का 3.5 मीटर,
एंड इट्स 10 मीटर डीप। कितना 10 मीटर डीप है। फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है, डीप मैंने समझता हूँ ना गहराई, गहराई मीन हाइट की बात कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एंड फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, हमको डायमीटर भी दे रखा कुएं का और गहराई भी दे रखी, कितनी दे रखी मतलब हाइट भी दे रखी, 10 मीटर हाइट दे रखी। हमें क्या निकाला है, उसके अंदर का क्या निकाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। चलो फिर देखते हैं। देखो पहले हम देखेंगे यहाँ पे रेडियस, पहले हम रेडियस निकालेंगे। क्या रेडियस निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डी अपॉन टू, मतलब डायमीटर अपॉन टू, 3.5 अपॉन टू हो गया। एच इज इक्वल टू कितना था, 10 मीटर हमको ऑलरेडी गिवन दे रखा है। ओके बच्चों समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो सॉरी मीटर लिखना भूल गया, यहाँ पे मीटर आएगा। ओके अब क्या निकालना है, अब फर्स्ट पॉइंट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या करना है, इनर कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ द वॉल, वेल है ना, वेल लिखना है, सॉरी वॉल लिख दिया मैंने गलती से, वेल कितना है बच्चों, कुएं की बता रहा है वो, तो 2πRH इज इक्वल टू 2πRH फॉर्मूला होता है ना कर्व सर्फेस एरिया का। अब 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 अपॉन 2 इंटू 10। देखो बच्चों देखो 2 हमको गिवन दे रखा, पाई का फॉर्मूला कितना 22/7 और आर कितना था हमारा 3.5 अपॉन 2, मैंने लिख दिया ना 3.5 अपॉन 2 इंटू एच कितना था हमारा 10 था। बस सॉल्व कर दूंगा, कितना जाएगा, सॉल्व करना आपको आना चाहिए बच्चों। 3.5 को मैंने 7 से डिवाइड किया, कितना आएगा हमारा 0.5 आया, देखो है कि नहीं है। अब 22 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा 11 आ जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ जाएगा हमारा 110 मीटर स्क्वायर। ओके बस फर्स्ट का हमारा निकल गया। सेकंड में क्या पूछा हुआ, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रेड। उसमें जब हम कुएं के अंदर जो हमने प्लास्ट किया ना, मतलब प्लस्तर किया, जो कुएं के हमने जो प्लस्तर किया उसकी कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का है, 40 रुपीज़ का है। समझ में आया, 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपये का होता है, 40 रुपीज़ का है। ओके तो हमको टोटल कॉस्ट बतानी है, बस हमने टोटल कॉस्ट तो हम इजीली निकाल देंगे क्योंकि हमने तो एरिया तो निकाल दिया। बस कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना था हमारा 40 रुपीज़, ये लिखा हुआ ना। अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 मीटर स्क्वायर कितना होगा, बस मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को 110 से, जो हमारा एरिया निकला। बस तो कितना जाएगा 4400 रुपीज़ हमारा निकल गया आंसर। ओके अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन हॉट वाटर हीटिंग द सिस्टम। एक हॉट वाटर है, हीटिंग द सिस्टम, मतलब पानी गर्म हो रहा है उसमें। देयर आर सिलेंड्रिकल पाइप, ये वो एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ हमको दे रखी 28 मीटर एंड डायमीटर कितनी दे रही है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग द सरफेस इन द सिस्टम। ओके हमको टोटल रेडिएटिंग हमको फाइंड करना है जो उस सरफेस में, ओके मतलब जो गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है, उस टोटल हमको वो फाइंड करना है। अब देखते हैं क्या दे रखा हमको, उसमें डायमीटर कितना दे रखा था बच्चों हमको, सॉरी डायमीटर कितना हमको 5 दे रखा था। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, 5/2 सॉल्व कर दूंगा, कितना आ जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो कितना आएगा 0.025। आई होप आपको आता होगा ये सब चीज़। प्लीज़ कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ये आपको आना चाहिए, यू शुड बी नो अबाउट दिस वन। ओके अब एच कितना था बच्चों हमको 2.8 मीटर, कितना बच्चों 2.8 मीटर हाइट है उस, सॉरी 28 मीटर हाइट है, सॉरी 28 मीटर हाइट है, ये 28 मीटर है हाइट है। टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम, मतलब टोटल रेडिएटिंग मतलब कितना गर्म कर रहा है उस सिस्टम में। तो क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया तो निकालेंगे सिलेंडर का, कितना गर्म कर रहा है पूरा टोटल। बस हम पे क्या फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r+h, बस हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 22/7। आर कितना था हमारा अभी निकला 0.025, रख दूंगा ब्रैकेट के अंदर। आर सॉरी यहाँ पे हाइट होना था, कोई बात नहीं, बात एक ही है, h+r या r+h। ये हमारा h है, ये प्लस ये r है। ओके कंफ्यूज मत होना। तो h कितना है हमको 28 हाइट और प्लस रेडियस कितना हमारा 0.025। इनको प्लस करूँगा तो आपको प्लस करना आपको आता ही होगा। आई होप तो कितना आया 28.025 आया प्लस कर इन दोनों को प्लस करके, तो 0.25 मैंने ऐसे रख दिया और 2 × 22 कितना था 44 होता है। अब इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 7 से डिवाइड करके, तो मैंने क्या करा, मुझे इजी क्या लगा, मैंने 28.025 को 7 से डिवाइड कर दिया कितना आएगा 4.003 करके देख लेना, अप्रॉक्स में आएगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा बच्चों, अप्रॉक्स में आएगा। ये आंसर भी हमारा अप्रॉक्स में ही आएगा। अब कितना है 44 × 0.025 × 4.003, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा हमारा 4.4 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। आई होप आपको ये समझ में आएगा। ओके जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं 13.1 13.2 ये आपका टेस्ट में आएगा, यूनिट टेस्ट में। तो प्लीज़, और इसके एग्जाम्पल भी आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे, किसके 13.1 के एग्जाम्पल्स। ओके तो हैव अ नाइस डे बच्चों, गॉड ब्लेस यू एवरीवन बच्चों। तो